स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम डिस्कस पर आपका स्वागत करता हूं। इंटरमीडिएट फिजिक्स का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। 20 न्यूमेरिकल्स हम लोग इस चैप्टर के हल कर चुके हैं और शेष न्यूमेरिकल्स आज हल करेंगे। आज हम केवल वही न्यूमेरिकल्स हल करेंगे जो या तो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या जो थोड़ा हट के हैं, ठीक, डिफरेंट टाइप के हैं, उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का अंतिम पार्ट होगा और इसमें हम अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 21 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो हमारे प्रकाश स्रोत हैं। जैसे हमने मान लिया एक हमारा प्रकाश स्रोत S1 है और एक हमारा प्रकाश स्रोत S2 है। ये दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। इनके बीच में एक उत्तल लेंस रखा गया है और जो उत्तल लेंस रखा गया है वो पहले प्रकाश स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अर्थात ये जो हमारा उत्तल लेंस हो गया, इसकी प्रकाश स्रोत S1 से दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर हुई, तो जो है दूसरे प्रकाश स्रोत से लेंस की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा है ये जो लेंस है इन दोनों वस्तुओं का प्रतिबिंब, अर्थात प्रकाश स्रोत S1 और प्रकाश स्रोत S2 का जो प्रतिबिंब है वो एक ही बिंदु पर बनाता है। हम मान ले भाई, अगर ये प्रतिबिंब एक बिंदु पर बनाता है, यहां पर मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है लेंस हमारा स्रोत S1 का और स्रोत S2 का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनाता है? I पर बनाता है। यहां पर मान लेते बनाता है I पर। तो देखिए जो प्रतिबिंब I है वो S1 का कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा। ठीक, S1 का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक बनाएगा। और जो वस्तु S2 है, S2 का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा। S1 का प्रतिबिंब वास्तविक बनाएगा और S2 का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान देते हैं भाई, क्या ध्यान देते हैं? जो उत्तल लेंस होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? जो वस्तु उसके प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होती है तब। ठीक, तो हम पहले बात करेंगे प्रकाश स्रोत S1 के लिए। प्रकाश हम माना लेंस की फोकस दूरी f है। लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? f है। ध्यान देना भाई, f है। तो हम प्रकाश स्रोत S1 की बात करेंगे। किसकी? प्रकाश स्रोत S1 के लिए। प्रकाश स्रोत S1 के लिए, S1 के लिए वस्तु की दूरी U बराबर कितनी है? वस्तु की दूरी U बराबर दी गई है माइनस का 20 सेंटीमीटर। लेंस से वस्तु की दूरी बेटा कितनी हो गई? माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनते हैं। मान लें लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? F। इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के स्थान पर रखेंगे -20, माइनस माइनस प्लस 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे किसकी? प्रकाश स्रोत S2 की। प्रकाश स्रोत S2 की, प्रकाश स्रोत S2 की। देखिए जब हम प्रकाश स्रोत S2 की बात करेंगे तो प्रकाश स्रोत S2 के लिए क्या होगा? प्रकाश स्रोत जहां पर S2 स्थित है उसकी ओर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब दोनों कहां हैं? एक ही ओर है। तो आपको हमने बताया था, जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी, इस चैप्टर की शुरुआत की थी, तो हमने बताया था कि जिधर बाईं ओर की सारी दूरियों को हम कैसे मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। दाईं ओर की सारी दूरियों को धनात्मक मानते हैं। उसमें हमने आपको एक्सप्रेशन बताया था, अपवाद बताया था कि जिस ओर से हम प्रकाश डालते हैं, जिस ओर वस्तु होती है, जिधर वस्तु मानते हैं,
उधर की सारी दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, जिधर से लेंस पर प्रकाश डाला जाता है अर्थात वस्तु से ही प्रकाश डाला जाता है तो उधर की सारी दूरियों को हम कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो H2 के लिए देखिए भाई, हम H2 लेंस के किस ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है, लेकिन H2 से प्रकाश किरण जा रही है, वो लेंस पर पड़ रही है। ठीक है, H2 से प्रकाश किरण जा रही है और लेंस पर पड़ रही है, तो H2 की इधर से प्रकाश डाल रहे हो तो इसके लिए सारी दूरियां क्या लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक, तो वहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2 से लेंस से प्रकाश स्रोत की दूरी, ध्यान देना भाई, लेंस से प्रकाश स्रोत की दूरी कितनी हो जाएगी, लेंस से प्रकाश स्रोत की दूरी H2 बराबर है ना, U बराबर कितनी भाई, देखिए लेंस से H2 प्रकाश स्रोत है, इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, U बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक, चूंकि प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर है, प्रतिबिंब किधर है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर है, इसलिए V को ऋणात्मक लेंगे। V को कैसे लेंगे भाई, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, ये हमने आपको बताया, V को हम ऋणात्मक लेंगे, ध्यान देना भाई। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हमारा चलेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ध्यान देना बेटा, 1/f हो जाएगा, 1/v के स्थान पर रखेंगे 1/-v ऋणात्मक लेंगे, माइनस u के स्थान पर रखेंगे -10। ओके, 1/f बराबर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/v और माइनस प्लस 1/10, ये मान लिया समीकरण नंबर 2। हमें f का मान निकालना है, लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। ये समीकरण हमारा 1 हुआ, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, समीकरण 1 और 2 को क्या करें, जोड़ दे। कैसे जोड़ेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दे भाई। समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ेंगे और दाहिने को दाहिने में जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 1/v प्लस बाएं को बाएं में, तो बाएं इसका कितना है, 1/f, कितना है भाई 1/f, तो कितना हो जाएगा 1/f। समीकरण 2 का बायां क्या है, 1/f बराबर समीकरण 1 का दाहिना पक्ष क्या है, 1/v प्लस 1/20 और इसका कितना है -1/v प्लस 1/10। ठीक, -1/v से प्लस का 1/v कट जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा, 2/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10 होगा भाई। अब इसका हम एलसीएम ले लें, यहां पर इसका हर कितना है, 2 है, अंश कितना है 1, इसका हर 2 है, अंश कितना है 1, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो 2/f बराबर 1 प्लस 2 1 जा 1/20, तो 2/f बराबर 3/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा भाई 40/3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा 21 नंबर था, 22 दिया है हमारा। नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। एक वस्तु है, ये हमारी वस्तु हो गई और ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक, ये वस्तु O और ये प्रतिबिंब I, इसके बीच की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। एक वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कह रहा है जबकि लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। जो लेंस है इस लेंस को इन दोनों के ठीक बीच में रखा गया भाई। देखिए जब ठीक बीच में रखा गया तो इसका मतलब क्या है, ये 40 दूरी थी तो लेंस मध्य बिंदु पर है। लेंस अगर मध्य बिंदु पर है तो लेंस से वस्तु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब आप वही रूल लगा देंगे भाई, u बाईं ओर है माइनस, v दाईं ओर है प्लस।
यहां से आप लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, और जब लेंस की फोकस दूरी निकल आएगी तो हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होती है 100/f सेंटीमीटर में, तो ये डायोप्टर में आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। ओके भाई, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने उतनी ही दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब उसका आकार वस्तु से 3 गुना बड़ा हो जाता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए ये आपका एक लेंस है, ठीक। लेंस हो गया, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ओके भाई, ये हम मान लेते बिंदु O और ये हमारा बिंदु I प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। इन्होंने कहा कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने उतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। हम मान ले, पहले यहां से सबसे पहले मान लेते हैं भाई, माना लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की फोकस दूरी कितनी है? f। लेंस की फोकस दूरी f, ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा है, हमने आपको पढ़ाया था जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो हमने बताया था आपको लेंस को अगर हम कहां रखते हैं भाई, लेंस को अगर हम वस्तु को अगर हम लेंस के 2f पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं? 2f1 पर रखते हैं। कहां रखते हैं? 2f1 पर, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? 2f2 पर बनता है। कैसा बनता है? समान आकार का बनता है। कैसा बनता है भाई? समान आकार का बनता है। तो यहां से हम उसको सॉल्व करने की बजाय यहां सॉल्व भी कर सकते थे कि भाई u जो हो गया, u बराबर हो गया, यहां से आवर्धन निकालते, पहले वस्तु की दूरी u मानते, प्रतिबिंब की दूरी v मानते, फिर अगर समान आकार का बनता है तो इसमें एक संबंध आ जाता है u बराबर v करके, ठीक है। तो उससे थोड़ा जटिल हो जाता। तो यहां से हमको ये बात पता थी कि जब हम वस्तु को, यहां से कह रहा है लेंस, एक लेंस में वस्तु को इतनी दूरी पर रखा जाता है कि उसी आकार का जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है और उसी आकार का है तो उत्तल लेंस में हम वस्तु को अगर लेंस के 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? 2f2 पर बनता है, ठीक। तो हम यहां से देखिए क्या लिखेंगे, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने उतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, इसलिए उतने ही आकार का बनता है। देखिए भाई, वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, इसलिए हम वस्तु को कहां रखेंगे? 2f पर। कहां रखेंगे? 2f पर। इसलिए वस्तु की दूरी u बराबर हम मान ले 2f। देखो इसको प्लस ले रहे हैं, u का मान हमारे ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। प्लस ले लेंगे, दूसरे वाले में प्लस ले लेंगे, थोड़ा हल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक। u बराबर 2f मान लिया, ध्यान देना भाई, u बराबर कितना हो गया? 2f, ठीक। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। तो आपको पता है जब हम वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और समान आकार का बनता है, इसलिए वस्तु की दूरी u बराबर कितनी हो गई? 2f हो गई, ठीक। फर्स्ट कंडीशन हो गई है। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा? सेकंड कंडीशन में इन्होंने कहा जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका लेते हैं, जब वस्तु को, ये भाई हमने हमारी दूरी 2f निकल आई थी, कितनी निकली थी? 2f, ठीक। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, यहां पर ले आए, मान लो o डैश पर, कितना खिसका कर लाए भाई? 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस स्थिति में वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसकाने पर, 16 सेंटीमीटर खिसकाने पर, ठीक। वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसकाने पर लेंस से वस्तु की दूरी
कितनी हो जाएगी भाई, लेंस से वस्तु की दूरी पहले कितनी थी, 2f थी। अब 16 खिसका दिया 16 सेंटीमीटर लेंस की ओर, तो 2f से 16 घट जाएगा, अर्थात कितनी आएगी, 2f माइनस 16। ठीक, लेकिन कह रहा है जब लेंस को हम वस्तु की ओर खिसका देते हैं तो वस्तु की ओर खिसकाने पर अब 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है यहां से, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा वास्तविक बनता है। ठीक, वास्तविक बनता है। अब देखिए वास्तविक बनता है इसका मतलब क्या है, और बड़ा कितना बनता है, 3 गुना, इसलिए m बराबर कितना हुआ, 3। लेकिन चूंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक है, और प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसलिए आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक, उल्टा बनता है, इसलिए आवर्धन ऋणात्मक। आवर्धन बेटा कैसा होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात इस कंडीशन में m बराबर कितना हो जाएगा, -3। m बराबर -3। फार्मूला लगा दो भाई, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आवर्धन क्षमता m बराबर होती है, m बराबर होता है भाई, इसलिए m बराबर v/u से। देखो m का मान वास्तविक है कितने गुना, अब देखो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, m आवर्धन ऋणात्मक है, -3 रखेंगे, -3 बराबर v, और u के स्थान पर देखो 2f माइनस 16 है, 2f माइनस 16 रखेंगे, लेकिन हम वस्तु किधर रखते हैं भाई, बाईं ओर रखते हैं, तो ये u माइनस में देते हैं। ठीक, तो v की वैल्यू आएगी v बराबर 3 2f माइनस 16 या जाएगी भाई, v की वैल्यू आ गई, u की 2f माइनस 16 है, तो यहां से हम निकाल ले भाई फार्मूला कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ध्यान देना भाई, इसको माइनस में लिए, ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v, v के स्थान पर देखो कितना रखेंगे, 3 2f माइनस 16 माइनस 1/u, u के स्थान पर कितना रखेंगे, माइनस का 2f माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 1/f बराबर 1/3 2f माइनस 16, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2f माइनस 16। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/f बराबर, ध्यान देना यहाँ से कितना हो जाएगा, हर बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 3/3 और 2f माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई गई, 6f माइनस का 48 बराबर 3 और ये 4f हो जाएगा। ठीक, -48f बराबर 4f और 6f इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस का 6f, माइनस का 48 बराबर माइनस का 2f, माइनस माइनस हट जाएगा, तो 2f बराबर 48 और f बराबर कितना, 48/2 अर्थात 24 आ जाएगा। f बराबर कितना है, 24। दिस इज द आंसर। लेंस की जो फोकस दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये 23 था, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि, क्या कह रहा है देखते हैं, तो पढ़ते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, f से, और f बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है यहां से 20 सेंटीमीटर है, उसे किसी वस्तु से कितना दूर रखा जाए कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। कह रहा है इस लेंस से वस्तु को कितनी दूर रखा जाए, यू की वैल्यू, कि इसका जो है 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। ठीक, अर्थात आवर्धन दिया गया है, वो आवर्धन m बराबर दिया गया है 2.5 गुना बड़ा। देखिए अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान देनी है भाई।
जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो भी वस्तु से बड़ा बनता है, और जो वास्तविक बनता है वो भी वस्तु से बड़ा होता है। ठीक, तो एक बार आप इसमें निकाल लेंगे, क्योंकि जब ना तो आभासी दिया है ना वास्तविक दिया है। एक बार हम मान लेंगे जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो, और एक बार हम निकाल लेंगे जब प्रतिबिंब आभासी हो तो। इन दोनों स्थितियों में आप u की वैल्यू निकालेंगे। कर लेंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे? अच्छा चलो देखते हैं। 24 उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर कितनी बेटा? 20 सेंटीमीटर। ठीक, आवर्धन दिया गया है, आवर्धन m बराबर 2.5 गुना बड़ा बन रहा है। अब उत्तल लेंस है, अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा बनता ही नहीं है। उत्तल लेंस में जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो भी बड़ा होता है, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है वो भी बड़ा बनता है। ठीक, तो हम पहली कंडीशन में यहां लिख दें, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो, यदि प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक हो तो ध्यान देना भाई, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा भाई तो आवर्धन कैसा होगा? ऋणात्मक। प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन ऋणात्मक होगा भाई। आवर्धन क्यों ऋणात्मक होगा जानते हो भाई? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आवर्धन ऋणात्मक होगा, इसलिए m बराबर होगा -3, -2.5 रख देंगे। ओके, m बराबर -2.5। इसलिए सूत्र हमारा क्या होता है? आवर्धन m बराबर v/u, जहां v वस्तु की दूरी, u प्रतिबिंब की दूरी। m के स्थान पर रखेंगे, देखिए 2.5, v के स्थान पर v, और u का, पिछले क्वेश्चन में u की वैल्यू दी थी 2f-16, तब हमने उसमें चिन्ह लगाया था, लेकिन यहां पर u की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम u के स्थान पर u ही रखेंगे। u के स्थान पर क्या रखेंगे? u, चिन्ह समेत नहीं रखेंगे। चिन्ह समेत हम कब रखते हैं? जब मानते हैं या अंकित वैल्यू दी होती है तब। ठीक, तो यहां से हमें u का मान निकालना है ना, तो v की वैल्यू निकाल लें, तो v बराबर हो जाएगी -2.5 होगी भाई। अब यहां से निकाल ले फार्मूला, इसलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। 1/f, f के स्थान पर कितना रखेंगे? 20 बराबर 1/v, v के स्थान पर कितना रखेंगे? -2.5u माइनस 1/u। ठीक, ओके, ये हो जाएगा 1/20 बराबर, इस माइनस को ऊपर ले जाए, माइनस का 1/2.5u माइनस का 1/u। ओके, देखो भाई 1/20 इज इक्वल टू, यहां से दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, बढ़ा दे भाई, तो और इसको 5 से काट दें, 2 पंची 10, 5 25, माइनस का 2/5u माइनस का 1/u। इसका भी हर बराबर कर ले, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर -2 माइनस का 5/5u होगा भाई। ध्यान देना, 1/20 इज इक्वल टू माइनस का 7/5u, तो 5u बराबर हो जाएगा -7 × 24, तो u बराबर -28 सेंटीमीटर। देखिए u की वैल्यू ऋणात्मक आ गई, तो ऋणात्मक आने का मतलब क्या है? अतः लेंस से बाईं ओर वस्तु कितनी दूरी पर रखेंगे? 28 सेंटीमीटर। अतः लेंस से बाईं ओर वस्तु को 28 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर वस्तु का जो है 2.5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में आपकी बुक में तो प्रतिबिंब वास्तविक के लिए ही दिया गया है, u की वैल्यू वास्तविक के लिए दी गई है, लेकिन ये जो है जब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, जब क्वेश्चन में नहीं दिया है वास्तविक है कि आभासी है, तो उत्तल लेंस में दोनों तरीके का प्रतिबिंब बनता है और दोनों प्रकार का बड़ा बनता है। ठीक है, तो अब सेकंड कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। प्रतिबिंब आभासी हो तो
प्रतिबिंब आभासी हो तो एक बात ध्यान देना बेटा, आभासी प्रतिबिंब से जो कैसा बनता है, सीधा। आभासी हो तो आवर्धन धनात्मक होगा, आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक। तुम एक चीज ध्यान दीजिए भाई, जैसे तुमने u का मान यहां से -28 निकाला, ठीक, वस्तु बाईं ओर थी तो v की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब किधर बनता है, दाहिनी ओर। u की वैल्यू यहाँ रखोगे -25 और u के स्थान पर -28, वो -2.5 था, u के स्थान पर -28 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, देखो कि v की वैल्यू प्लस आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो इसलिए जिनके आंकिक मान दिए हो या संख्यात्मक मान दिया हो उसको हम चिन्ह के साथ लेते हैं, नहीं सबको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा, इसलिए m बराबर लिखेंगे 2.5। फिर फार्मूला लगाएंगे m बराबर v/u से, ठीक, m के स्थान पर रखेंगे 2.5 बराबर v/u, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 u। इसको सॉल्व करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, हमको इसका आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में जो है आपको आंसर बताना है। ओके, 20 से कम आएगी, 20 से कैसे आएगी, कम आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 25 है, हाँ थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक हमारी वस्तु है, एक उत्तल लेंस है, पहले ध्यान दीजिए, एक हमारा उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी L1 की फोकस दूरी कितनी है, f बराबर 10 है। कह रहा है इस उत्तल लेंस से बाईं ओर एक वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर रखी है, वो जो वस्तु है ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ध्यान देना भाई, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा है। इस लेंस से कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी के मुख्य अक्ष पर एक हमारा दूसरा उत्तल लेंस रखा है। ये जो दूसरा उत्तल लेंस L2 है, ठीक, थोड़ा दुबला हो गया है, कोई बात नहीं, L2, इसकी जो फोकस दूरी है वो 12.5 सेंटीमीटर, कितनी है भाई, 12.5 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थित आवर्धन तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेंस रखा जाता है अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा यहाँ पर, देखिए पहले आपका जो वस्तु उत्तल लेंस L1 है, इससे वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर थी, तो उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। फिर यह जो प्रतिबिंब होगा L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, फिर L2 इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगी, और जो L2 लेंस जो जब प्रतिबिंब बनाएगा वही हमारा कौन सा प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब होगा, और हमें उसका ही क्या निकालना है, आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, प्रयास करेंगे सॉल्व करने का तो कर लेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है भाई। देखो लेंस L1 से दी गई है भाई, लेंस L1 से वस्तु की दूरी, लेंस L1 से हम अगर वस्तु की दूरी निकालें तो लेंस L1 से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, u बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक। लेंस L1 की फोकस दूरी, लेंस L1 की फोकस दूरी अगर हम निकाल लें भाई, तो लेंस L1 की जो फोकस दूरी है, ध्यान देना भाई, लेंस L1 की फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, f से, तो f1 बराबर लिख लेते हैं, पहला लेंस है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालें, इसलिए लेंस L1 से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस L1 से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस L1 से प्रतिबिंब की दूरी, चलो बेटा इसको U1 कह देते हैं। लेंस L1 से प्रतिबिंब की दूरी, V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। फार्मूला लगाएंगे 1/f
बराबर 1/v माइनस 1/u से। ध्यान देना भाई, 1/f, या इसको हम f1 के रूप में लिखे तो 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1 से। ध्यान दीजिए भाई, 1/f1 के स्थान पर रखेंगे 10, 1/10 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1 के स्थान पर माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v1। तो v1 की वैल्यू निकाल ले भाई, तो 1/v1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम, इसका हर 10 है, अंश कितना है 1, इसका हर 2 करना है, तो 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, 2 एक कम 2, 2/20 प्लस 1/20, अंश को हम जोड़ लेंगे तो 2 प्लस 1/20, 2 1 भाई, 2 एक कम 2 1 3। ध्यान दीजिए भाई, वो गड़बड़ हो गया भाई, ये प्लस था, इधर आएगा माइनस बन जाएगा, है ना। देखिए माइनस माइनस प्लस, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से देखिए 1/v1 बराबर 1/20, तो v1 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमारा पहला लेंस L1 है, L1 से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब की दूरी v1 बराबर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेंस L1 से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। अब ये जो लेंस हमारा L1 है जो प्रतिबिंब बनाएगा, ध्यान देना भाई, ये प्रतिबिंब बना रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। अब ये जो प्रतिबिंब है लेंस L2 के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो लेंस L2 से अगर हम दूरी निकाले भाई वस्तु की, तो देखिए ये यहां से यहां तक टोटल 30 थी, और 30 से आपका 20 घट गया। जब 20 घट गया, ठीक है, तो 20 घटा तो ये कितना बचा 10 सेंटीमीटर। कितना बचा भाई 10 सेंटीमीटर। ठीक, यह जो प्रतिबिंब है, यह लिख दे यहां से भाई, यह प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए, प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए किसका कार्य करता है, लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 से वस्तु की दूरी बराबर, लेंस L2 से हम निकाल रहे वस्तु की दूरी। तो ध्यान दीजिए बेटा भाई, लेंस L2 से अगर हम वस्तु की दूरी निकालेंगे, ठीक, तो लेंस L2 से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, U2 बराबर हम लिखेंगे 30 माइनस V1, अर्थात U2 बराबर 30 और V1 के स्थान पर कितना रखेंगे 20, तो U2 बराबर आएगी कितना 10। लेकिन किस ओर है, बाईं ओर है। किस ओर, बाईं ओर। लेंस L2 से, यहां से लिख दें वस्तु की दूरी, लेंस L2 से वस्तु की दूरी बराबर हम लिखेंगे 30 माइनस 20 अर्थात 10। इसलिए U2 बराबर कह सकते हैं माइनस 10 सेंटीमीटर। U2 के स्थान पर कितना रखेंगे माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस 10 क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि L2 से ये किस ओर है, बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। फोकस दूरी दी गई है भाई, देखिए फोकस दूरी F बराबर, फोकस दूरी जो F2 है, F2 का मान है 12.5 सेंटीमीटर। कितना है 12.5 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दें, 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2 से। बात हमारी समझ में आ रही है ना। ठीक, अब 1/F2 के स्थान पर रखेंगे 12.5 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2 के स्थान पर माइनस 10। माइनस माइनस प्लस, ये दशमलव हटा के ऊपर जीरो बढ़ा सकते हैं। 10/125 बराबर 1/V2 प्लस 1/10। 10 दूना 20 और 5 दूनी 10, 50 25, 2/25 और ये माइनस 1/10 इधर ले आओ, उधर 1/10 इधर आएगा माइनस 1/10 बराबर 1/V2। इसके हरों का एलसीएम होगा 50। कितना होगा भाई 50 होगा ना, तो 25 से है। ठीक, इसको 50 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे आप, देखिए भाई कुछ गड़बड़ कर दिया क्या,
1/f2 बराबर 1/1u2 माइनस 1/u2। f2 का मान कितना है 12.5, 1/12.5 बराबर 1/v2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, है ना, 1/10 हो जाएगा। बहुत सही, इसको इधर ले आए, माइनस 1/10 हो गया। तो यहाँ से हमें v2 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना भाई, v2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको 50 करना है, इसको क्या करना है 50 करना है। तो 50 करने के लिए 5 से गुणा भाग, इसको कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4/50 माइनस 5/50 बराबर 1/v2, है ना। तो ये आएगा माइनस 1/50 बराबर 1/v2। तो v2 बराबर आएगा माइनस 50 सेंटीमीटर। v2 बराबर कितना आएगा माइनस 50 सेंटीमीटर भैया। v2 माइनस 50 आएगा, इसका मतलब जो है, ध्यान देना भाई, जो प्रतिबिंब है वो इधर ही बनेगा। किधर बनेगा, लेंस L2 के दाहिनी ओर भी बनेगा भाई। देखिए, और वैसे भी आप देखिए, ये 12.5 थी फोकस दूरी और ये 10 सेंटीमीटर थी, अर्थात फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ही है। अतः हम यहां से क्या कह सकते हैं, अतः प्रतिबिंब लेंस की ओर, किधर, प्रतिबिंब लेंस के सामने, लेंस के सामने 12.5 से वो सॉरी सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। अब इसका आवर्धन निकाल ले भाई, इसलिए आवर्धन निकालेंगे, ध्यान देना भाई, आवर्धन m बराबर होता है v/u, आवर्धन m बराबर v/u। तो m बराबर, देखिए v का मान कितना निकाला -50 और u का मान, लेंस L2 के लिए u की वैल्यू कितनी थी -10, ये -10 माइनस से -10 बचे 50, m बराबर 5 आया। m बराबर 5 कैसा आया, धनात्मक। m बराबर 5 कैसा आया, धनात्मक। आवर्धन धनात्मक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, अतः 5 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 5 गुना बड़ा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे कुछ, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन हमने आपको बहुविकल्पी में बताए थे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे तब हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। तो अब कुछ उस टाइप के क्वेश्चन आ गए, अब सारे हम नहीं बता पाएंगे भाई, ठीक। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नजर आते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, उन क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं। बाकी आप लोग जो है जो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज देंगे, हम उसका सलूशन आप तक पहुंचा देंगे, ठीक। क्वेश्चन अगला दिया गया है, सन 2015 में पूछा गया, 27 नंबर, कह रहा है 2 पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक। दो हमारे पहले देखिए उत्तल लेंस हैं और परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। ये हमारा लेंस हुआ F, ये हमारा दूसरा लेंस हुआ, ये परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। ये पहला लेंस हुआ L1 और ये दूसरा लेंस हुआ L2। दोनों की फोकस दूरियां जो हैं, इसकी फोकस दूरी F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी F2 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से पहले लेंस की फोकस दूरी F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 बराबर 20 सेंटीमीटर। हम मान ले भाई, माना दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी F हो, माना दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी F हो तो, संयुक्त फोकस दूरी F हो तो कितना लिखेंगे भाई, संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f बराबर 1/f1 के स्थान पर 20 प्लस f2 के स्थान पर 20, दोनों लेंस उत्तल हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो 1/f बराबर 2/20 हो जाएगा, 2 कम 2 2 दाम 20, f बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ये दोनों आपस में संयुक्त हो गए, 20-20 थे, कहा तो 40 होना चाहिए था, लेकिन 40 ना होकर कहा घट गए दोनों लोग, ठीक। तो आखिर जब 1 1 2 बन जाते हैं तो घटते वैसे भी, ठीक। तो यहां से f बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर,
एफ बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। बात समझ नहीं पाए होंगे हमारी, ठीक, कोई बात नहीं। तो एफ बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है ये जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आई है इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक। वस्तु की दूरी, संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी, संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी, संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर दी गई है -20 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान दो, आगे तुमको करना है, ठीक। हमें निकालना क्या है, ये O है, ये I है। O और I के बीच की दूरी निकालना है, ये दूरी ज्ञात करना है। ये जैसे हमारी u है और ये कैसी है v, तो हमें u प्लस v की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, u प्लस v, अर्थात लेंस से वस्तु के बीच की दूरी फाइंड करनी है। वो सॉरी, प्रतिबिंब से वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात u प्लस v का मान निकालना है। तो u बराबर आ गया -20। u -20 क्यों लिया है, क्योंकि बाईं ओर है, लेकिन जब हम u में v जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह से ही जोड़ेंगे, ठीक। u बराबर -20, f बराबर 10। यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से निकल आएगी भाई, ठीक, निकल आएगी। तो v की वैल्यू निकल आ गई। तो a वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर u प्लस v, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, केवल चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये बाईं ओर है कि दाईं ओर, ठीक। तो दूरी निकालेंगे तो u के स्थान पर रखेंगे 20 और जो v का मान आएगा वो रख के दोनों जोड़ देंगे, लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। क्लियर, इसको करना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इतना, उसके आगे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये 27 नंबर था, 2015 में पूछा गया है और 2021 में भी यही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी 2014 में पूछा गया है कि एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की जो क्षमता है P बराबर प्लस का 2.5 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता जो 2.5 डायोप्टर है, इसकी हमें निकालना है फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है। आप जानते हो जो क्षमता होती है P बराबर होती है 100/f, वो हाँ, क्षमता P बराबर होती है 100/f, जहां f होती है फोकस दूरी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो भाई आप लोग, इसका आंसर आप देंगे हमें। क्वेश्चन नंबर ये 20 था 8। फिर 29 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग और आप लोग कर लेंगे, ठीक। कह रहा है 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले 2 लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। बहुत अच्छा है क्वेश्चन भाई, ठीक। इन्होंने कहा, क्या कहा भाई, इन्होंने कहा कि एक हमारा 2 पहले समान प्रकृति के लेंस हैं। तो कहा है इन्होंने 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। 2 पतले लेंस हैं और इनकी संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी जो दी गई है और लेंस के बारे में नहीं कहा गया है तो मुक्तल ही मान लेंगे। पहले लेंस की फोकस दूरी दी गई है भाई, पहले लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना भाई, पहले लेंस की फोकस दूरी f1, फोकस दूरी f1 बराबर 30 सेंटीमीटर। हम मान ले भाई, माना दूसरे लेंस की फोकस दूरी f है, माना दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है f, फोकस दूरी f, ठीक। हमने मान लिया कि माना दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है f है, ओके। लेंस की संयोजन की फोकस दूरी दी गई भाई, संयोजन की फोकस दूरी, जो संयोजन की फोकस दूरी है इसको f से दर्शाते हैं। संयोजन की फोकस दूरी f बराबर दी गई है, कितनी दी गई बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हमें f2 का मान निकालना है, ये f2 इसे कहा गया, ठीक। हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f के स्थान पर कितना रखेंगे 15 बराबर 1/f1 के स्थान पर 30 प्लस 1/f2।
ये 1/30 प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/f2। ठीक, इसके हम हर बराबर कर ले। क्या कर ले? हर बराबर कर ले। इसका हर 1 30 करना है, ऊपर वाले का हर 1 है 30 करना है। इसको 2 से गुणा कर दे, इसको 2 से गुणा कर दे, तो 2 एकम 2 माइनस 1/30 बराबर 1/f2 है ना भाई। हर तो जोड़ते नहीं बराबर होते, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से 2 से 1 घटा, 1/30 बराबर 1/f2, तो f2 बराबर कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। जो लेंस आया, दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में कहा? इन्होंने कहा यदि समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी, हमने आपको पढ़ाया था। अब समान फोकस दूरी के दो लेंस हैं, अर्थात f1 बराबर हम मान लेते हैं कुछ x, पहले लेंस की फोकस दूरी x, और f2 बराबर भी कितनी है? x। समान फोकस दूरी के दो लेंस हैं, लेकिन इनकी प्रकृति क्या है? भिन्न। एक अगर उत्तल है तो दूसरा क्या है? अवतल। तो अवतल होगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक, इसलिए हम निकाल लें तुल्य फोकस दूरी। अगर निकालेंगे भाई तो ध्यान देना, तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/x प्लस 1/-x रखेंगे भाई। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1 माइनस 1/x, तो 1/f बराबर 0/x, अर्थात f बराबर इनफाइनाइट। पलट देंगे भाई तो f बराबर कितना आएगा? x/0। अगर किसी संख्या का बटा 0 तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट, f बराबर इनफाइनाइट। अर्थात संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अनंत। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अर्थात वह एक समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। अब अगर इसकी हम क्षमता निकालें तो क्षमता का फार्मूला पढ़ते हैं, P बराबर 100/f। सेंटीमीटर में f दी हो तो डायोप्टर होता है। देखिए P बराबर 100 और f के स्थान पर कितना रखेंगे? इनफाइनाइट। ठीक, तो P बराबर, अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट है तो उसको हम 1/0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/0। तो 0 ऊपर जाएगा तो P बराबर 100 गुणे 0/1, अर्थात P बराबर 0/1, अर्थात P बराबर 0। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक, हमने इसको इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आप जानते कहते f बराबर इनफाइनाइट तो क्षमता भी बराबर इनफाइनाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी संख्या का बटा इनफाइनाइट आता है तो उस संख्या की वैल्यू हो जाती है 0। कितनी हो जाती है? 0। और अगर हम किसी संख्या में इनफाइनाइट जोड़ते हैं, इनफाइनाइट गुणा करते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में या इनफाइनाइट घटाते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन अगर इनफाइनाइट से भाग करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। क्लियर? इसके आंसर ले लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 15 में हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको करना है, हम पढ़ रहे हैं केवल। ठीक है, कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। जो उत्तल लेंस है, ठीक, अब यहां से भी हमने आपको बताया है इसी तरीके से निकालना है। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, ठीक, उसको आप f1 मान लीजिए। f1 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक, और f2 बराबर 36 सेंटीमीटर। जो 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है वो अवतल है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्लियर? अब इसकी आप तुल्य फोकस दूरी निकालेंगे। कौन सी फोकस दूरी? तुल्य। तो तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से f की वैल्यू निकल आएगी। ओके, फिर इन्होंने कहा इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आवर्धन बताइए। तो जब आप संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे तो आपको f की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है इस लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी। वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं तो u बराबर कितना? -27 ले लेंगे। f की वैल्यू दी गई है, u की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अगर v की वैल्यू ज्ञात हो गई तो m बराबर फार्मूला लगाएंगे v/u। यहाँ से m का मान ज्ञात होगा। अगर m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी, अगर m की वैल्यू ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक। कर लेंगे आप लोग, इसको भी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये पूछा गया 2019 में। कह रहा है +2d तथा माइनस का 3.75d एक लेंस है। इसकी क्षमता जो दी गई है P1 बराबर प्लस का 2d है,
P1 बराबर कितनी दी गई है, प्लस का 2D, और दूसरा जो लेंस है इसकी क्षमता दी गई है माइनस का 3.75D। कह रहा है इन लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा गया है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक, तो पहले हम संयुक्त क्षमता निकाल लें। तो संयुक्त क्षमता P बराबर कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, इसको आप P1 की वैल्यू रखेंगे, P2 की वैल्यू रखेंगे, साल हम भी कर सकते, करेंगे नहीं तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेंगे। जब P की वैल्यू निकाल लेंगे तो P बराबर कितना हम रखेंगे, 100/f सेंटीमीटर। ठीक, 100/f सेंटीमीटर वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, फोकस दूरी आ जाएगी। क्लियर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 35, 2 क्वेश्चन और पढ़ने हैं बस भाई। ठीक, 35 नंबर दिया है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, फोकस दूरी पहले आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, f बराबर 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसको f बराबर माइनस ले लेंगे। ठीक, अर्थात f1 बराबर 10 और f2 बराबर -50। संपर्क में रखा गया, संयुक्त क्षमता निकाल लीजिए, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, उसके बाद f का मान निकल आएगा। तो u बराबर दिया गया है, कितनी दूरी पर रखा गया है, u की वैल्यू -25 दी गई है, v की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर, ओके। इसके अतिरिक्त भाई एक क्वेश्चन और दिया गया है, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। अभिसारित होने का मतलब मिलता है। ठीक, और किस लेंस में मिलता है, उत्तल लेंस में मिलता है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को ही तो कहते हैं। ये कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाता है। प्रकाश पुंज अब किस बिंदु पर अभिसारित होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी है ना। कह रहा है कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। ओके, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाता है। देखिए, एक जो था ये प्रकाश किरण थी, कुछ प्रकाश किरणें जो है आ रही थी वो बिंदु P पर मिल रही थी, अभिसारित हो रही थी। अब इधर से आ रही हो चाहे इधर से आ रही हो, ठीक, मिल रही थी। यहाँ पर प्रकाश पुंज P कहा जा रहा है, यहां से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा जाता है। एक अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस, इसको इससे कितनी दूरी पर रखा जाता है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। ठीक, इसकी जो फोकस दूरी है f बराबर कितनी है, f बराबर है 15। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की अवतल है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, f बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसारित होगा, अपसारित का मान बताना है आपको। ठीक, तो u बराबर हो जाएगी यहाँ से 12, f बराबर -15 और v की वैल्यू फाइंड कर लेना है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे या लीक से हटके थे उनको हमने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे उसको हमारे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक भेज सकते हैं, या कोई बुक बता दीजिएगा कि इस बुक का ये क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आज द एंड हुआ। इसके हमने ऑब्जेक्टिव और आंकिक प्रश्न सारे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब अगले दिन हम जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रिज्म का अपवर्तनांक हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। गुड नाइट, धन्यवाद।